हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी है विनोबा भावे ने, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि भूदान आंदोलन जो प्रारंभ किया था वो विनोबा भावे थे। इसलिए एक नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी विनोबा भावे। इन्होंने भूदान आंदोलन 1951 में प्रारंभ किया था। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है साथियों कि काकरा पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि काकरा पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन गुजरात राज्य में स्थित है। 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। गुजरात राज्य की राजधानी जो है वह गांधीनगर है। इसे आप लोग याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे कि काकरा पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन गुजरात राज्य में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। तो इसका सही उत्तर होगा कि टेलीफोन का जो आविष्कार किया था वो ग्राहम बेल ने किया था। 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था और जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि आविष्कारक से 1 या 2 प्रश्न जरूर आपके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। साथियों, अब एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा करें। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या शांति के क्षेत्र में। तो साथियों, आप लोगों को पता होगा कि नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 से दिया जाता है और यह गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है साथियों। इसलिए 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नोबेल पुरस्कार जो है साथियों वह साहित्य, विज्ञान, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान में जो है साथियों भौतिक, रसायन और चिकित्सा शास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। इसलिए 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है साथियों कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। 12 मार्च को, 12 जनवरी को, 11 जुलाई को या 22 मार्च को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है वह 11 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी
11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को साथियों राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को जो है साथियों विश्व जल दिवस और बिहार दिवस मनाया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे ताकि किसी भी तरह के यदि आपके बिहार डीएलएड एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग उत्तर देने में न चूकें। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 18। ऑप्शन नंबर सी। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र, मोटर, अमीटर या एमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले जो युक्ति होते हैं उसको जनित्र कहा जाता है। इसलिए 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जनित्र। इसे आप लोग याद रखेंगे कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को जनित्र कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो इसका सही उत्तर होगा 7। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है साथियों। 7 से कम पीएच मान वाले विलयन जो है वह अम्लीय होता है और 7 से अधिक पीएच मान वाले विलयन जो होता है वह क्षारीय होता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि 7 यदि किसी भी विलयन का पीएच मान 7 हो तो वह उदासीन कहलाता है और 7 से कम हो तो अम्लीय कहलाता है और 7 से अधिक हो तो वह क्षारीय कहलाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है साथियों कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा वाट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है लोहा का, तांबा का, टंगस्टन का या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होगा कि विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है वह टंगस्टन का बना होता है। इसलिए 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, 24 जनवरी को, 28 फरवरी को या 8 मार्च को। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वह 25 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है साथियों। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसे आप लोग ज़रूर याद रखेंगे कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। इसे ज़रूर ध्यान में आप लोग रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा सोनपुर। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है साथियों वह बिहार के सोनपुर में लगता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। और
किशनगंज जो है साथियों, यह बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है और बिहार का एकमात्र जिला किशनगंज है जहां चाय की खेती होती है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इसका सही उत्तर होगा शहनाई। बिस्मिल्लाह खां जो थे साथियों, वह शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खां को वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बिस्मिल्लाह खां को वर्ष 2001 में भारत रत्न से साथियों सम्मानित किया गया है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार। मधुबनी लोक चित्र शैली जो है साथियों, वह बिहार राज्य में लोकप्रिय है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में या मिजोरम में? तो इसका सही उत्तर होगा कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव जो है वह मेघालय में स्थित है। प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा जो है साथियों, वह मेघालय राज्य के मासिनराम में होता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वह मेघालय का मासिनराम है और एशिया का सबसे स्वच्छ गांव भी मेघालय राज्य में ही है। हमारा अगला प्रश्न है जो आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? काली गंडक, कृष्णा, त्रिशूल नदी, नारायणी नदी? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी कहा जाता है। इसलिए 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नारायणी इसका सही उत्तर होगा। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें।